दोस्तों अक्सर ऐसा होता है कि हमारे आसपास बहुत सारी गंदगी फैली होती है। कई बार ऐसा होता है कि कोई जानवर मर गया होता है, उसकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा होता है। कई बार ऐसा होता है कि आपका जो पार्षद होता है वो आपकी रीच में नहीं होता, या उसका नंबर आपके पास नहीं होता, या रोड में गड्ढे हो गए, कूड़ा डाल दिया, इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है। बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ होते हैं जहां हम रहते हैं, जिस भी मोहल्लों में हम लोग रहते हैं या जिस कॉलोनी में भी हम रहते हैं। तो ऐसे में बहुत टाइम ऐसा होता है कि हमें अपने पास से खर्चा करना पड़ता है और उन चीज़ों को वहाँ पर खटवाना पड़ता है। ऐसे में आज मैं आपको इसका सलूशन दूंगा। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं और अपने आप को रजिस्टर करते हैं तो आपकी सारी समस्याएं यहाँ पर दूर हो जाएंगी, क्योंकि अगर आपकी कॉलोनी नगर निगम में आती है तो आपके लिए ये वेबसाइट बहुत अच्छी है। इस वेबसाइट के बारे में अभी बहुत कम लोग जानते हैं, इस वजह से इसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। तो विशेषतः मैंने आपके लिए ये वेबसाइट ढूंढी है। आपको जाना है गूगल पर और सर्च करना है ई नगर सेवा। ई नगर सेवा यूपी की एक वेबसाइट है, अगर आप यूपी में रहते हैं तो। और यहाँ पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको इस वेबसाइट पर लेकर जाया जाएगा। अब इस वेबसाइट पर आपके पास बहुत सारे सर्विसेज यहाँ पर आपको मिल जाती हैं। आई थिंक जैसे मैंने कहा आपको पता नहीं होगी इसके बारे में। एंड यहाँ पर आपको सिटीजन सर्विसेज पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सिटीजन सर्विसेज पे क्लिक करते हैं तो आपके पास वाटर टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स डिपॉजिट आप कर सकते हैं, ऑनलाइन प्रॉपर्टी म्यूटेशन कर सकते हैं, ट्रेड लाइसेंस ले सकते हैं, साथ साथ यहाँ पर फूड एनओसी ले सकते हैं, पाइप्ड वाटर अनअवेलेबिलिटी, अगर आपके क्षेत्र में पानी नहीं आ रहा है तो उसकी भी आप कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पर कि आप ऑनलाइन पब्लिक ग्रीवेंस कर सकते हैं, यानी कि शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर लॉगिन करना होता है। प्रोसीड टू सिटीजन लॉगिन पे आपने क्लिक करना है। और यहाँ सबसे पहले अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हैं तो रजिस्टर करना होगा आपको, और रजिस्टर करना बहुत ही आसान होता है। आपको अपना नाम यहाँ डालना है, फादर नेम डालना है, आपको अपना एड्रेस यहाँ पर डालना है, और यहाँ पर आपको एड्रेस का सेकंड पार्ट डालना है। यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है कि आप नगर निगम में आते हैं, नगर पालिका परिषद में आते हैं, या नगर पंचायत में आते हैं। साथ साथ आपको यहाँ पर अपनी जो भी सिटी है, जिस सिटी में आप यूपी में रहते हैं, वो आपने यहाँ डालना है। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर देना अनिवार्य है, यानी कि आपको देना पड़ेगा। यहाँ पर अपना पासवर्ड बनाइए, ईमेल आईडी डालना भी यहाँ पर ज़रूरी रहेगा। साथ साथ यहाँ पर जो कैप्चा आता है उसको आपको भर देना है। और जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका मोबाइल पे ओटीपी जाएगा और आपका वेरिफिकेशन यहाँ पर हो जाएगा। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालकर भी ओटीपी के थ्रू भी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो ये एक सिंपल सी प्रोसेस है। अब मैं इसमें आपको अपना लॉगिन करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों लॉगिन करने के बाद आपके पास बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन आ जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर अपना प्रॉपर्टी टैक्स भी दे सकते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका अगर नगर निगम इस वेबसाइट के साथ संबद्ध होगा तो आपको यहाँ पर ऑनलाइन भरने का ऑप्शन आ जाएगा। अभी 3-4 दिन पहले की ही बात है, नगर निगम की तरफ से हमारे मुरादाबाद में एक सर्वे किया गया था, जिसका रिफ्लेक्शन बहुत ही जल्दी आपको इस पर देखने को मिलेगा। तो अगर आपका नगर निगम, मैं तो मुरादाबाद की यहाँ बात कर रहा हूँ, तो मुरादाबाद अभी इसके साथ लगा हुआ नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आपका लखनऊ है या आपका गाजियाबाद है, तो वहाँ का जो नगर निगम है हो सकता है कि लगा हुआ हो, और आप फिर अपना प्रॉपर्टी टैक्स यहाँ पर जो है आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आप दे सकते हैं। अगर आप यहाँ पर नया वाटर सीवेज कनेक्शन लेना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर उसकी एप्लीकेशन यहाँ पर भर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात यहाँ पर नहीं है। अब इसमें जो बेसिकली जो प्रॉब्लम है या आपको कोई दिक्कत आ रही है, तो यहाँ पर आप अप्लाई पब्लिक ग्रीवेंस पे क्लिक करेंगे एंड रजिस्टर ग्रीवेंस पे आपने क्लिक करना है। बेसिकली शिकायत दर्ज आप यहाँ पर करने वाले हैं, तो यहाँ पर क्लिक न्यू ग्रीवेंस पे आप पे क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद यहाँ जैसे कि मेरा बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर जो है वो नगर निगम मुरादाबाद है, क्योंकि मैंने मुरादाबाद से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। आप इसकी लैंग्वेज को यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, आप चाहें तो हिंदी में इसको भर सकते हैं। ऑनलाइन लोक शिकायत पंजीकरण फॉर्म इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना होगा कि आप कौन से मोहल्ले में रहते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ बुद्धि विहार में रहता हूँ, तो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया बुद्धि विहार।
एक बार मैं बुद्धि विहार, देखिए मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पर मेरा जोन आ जाएगा, तो इससे आपको ये भी पता चल जाता है कि आपका जोन कौन सा है, आपका वार्ड कौन सा है। अब यहाँ पर काफ़ी सारी श्रेणियाँ आपको देखने को मिलती हैं कि कौन किस श्रेणी में आपको दिक्कत यहाँ पर हो रही है। तो यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे कि एनिमल्स ज़्यादा घूम रहे हैं, डेड एनिमल्स हैं, ड्रेनेज का प्रॉब्लम है, गार्बेज क्लीनिंग का सिस्टम है, हॉस्पिटलिटी का प्रॉब्लम है, इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, मॉस्किटो एंड इंसेक्ट्स हैं, पार्क एंड गार्डन जो हैं वो गंदे पड़े हैं, प्रॉपर्टी टैक्स आपको भरना है। अगर मान लीजिए प्रॉपर्टी टैक्स भरना है तो आप उसके लिए क्या चाहते हैं, पेमेंट करना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं, तो उसकी भी आप यहाँ पर असेसमेंट डाल सकते हैं, उसकी वैल्यूशन भी आप यहाँ पर लगवा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। साथ साथ रोड फुटपाथ इंटरलॉक हो रहा है, तो यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, रिपेयर करें। आप रिपेयरिंग के लिए भी आप यहाँ पर बोल सकते हैं। स्ट्रीट लाइट्स आपकी नहीं जल रही हैं, आपकी टॉयलेट्स की दिक्कत है, बहुत सारी मतलब जो मैक्सिमम दिक्कतें जीवन में होती हैं जब हम एक कॉलोनी में रहते हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पर रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। तो सपोज़ करिए कि हम यहाँ पर मच्छरों के लिए डाल रहे हैं, तो यहाँ पर आप क्या चाहते हैं, तो यहाँ पर आप चाहते हैं कि फॉगिंग हो जाए। तो उसके बाद आप बताएंगे कि लैंडमार्क, आपके घर का लैंडमार्क क्या है। उसके जैसे फॉर एग्जांपल मैं रहता हूँ तो मैं बोल दूंगा जी मैं LIC के पास रहता हूँ, या मैं फलाना रेस्टोरेंट के पास रहता हूँ, या मेरे घर के पास कोई मंदिर है, तो वहाँ पर आप जो है बता देंगे। इसके बाद दोस्तों आप उसका विवरण लिखेंगे कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, किस तरीके की प्रॉब्लम आपकी उस जगह पर आ रही है, तो आप वहाँ पर इसको बता सकते हैं, लिख सकते हैं। साथ साथ अगर आप कोई फ़ोटो भी अपलोड करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए सड़क टूटी पड़ी है या नाली ओवरफ्लो कर रही है, सीवर सिस्टम ओवरफ्लो कर रहा है, तो आप जो है इसको यहाँ पर बोल सकते हैं और कह सकते हैं, उसकी फ़ोटो भी यहाँ पर डाल सकते हैं। लेकिन फ़ोटो का जो साइज़ है वो आपका 200 KB से नीचे होना चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पर सेव करना है। सेव करने पर आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर आपका SMS चला जाएगा और आपको अपडेट भी उस पर मिलेगा। साथ साथ आपका शिकायत का एक पूरा रेफरेंस नंबर मिलेगा, और जब भी आपका शिकायत को पूर्ण किया जाएगा, जो भी नगर निगम की तरफ से आएंगे वह उस शिकायत को लेकर आएंगे, उस पर आपके साइन होंगे और आपसे पूछा जाएगा कि आप सेटिस्फाई हैं या नहीं हैं। तो मैक्सिमम लोग सेटिस्फाई होते हैं, तो अपना सेटिस्फेक्शन आप वहाँ पे दे सकते हैं। तो ये है बहुत ही यूनिक एक वेबसाइट जिसके बारे में आई थिंक आपको नहीं पता था। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों आगे शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि बिल्कुल नया पोर्टल है, अभी बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और यूं ही मेरे चैनल के साथ बने रहिए।